इनफैक्ट मैं ये सोचता हूँ कि हम क्वेश्चन क्यों नहीं करते हैं कभी भी किसी चीज़ को। मतलब किसी ने कुछ बोला है तो उसका कुछ रीज़न रहा होगा ना, हम सर्च भी नहीं करते हैं, कुछ रिसर्च नहीं करते हैं उस बारे में। किसी ने कुछ बोला हम तुरंत मान लेते हैं, अरे पंडित जी ने बोला है वो ऐसा करना है, उसकी शादी पेड़ से कराओ, मांगलिक है, ये है वो है। अरे क्यों, उस चीज़ का कुछ रीज़न तो होगा पंडित जी, पहले वो बताओ ना। पंडित जी को खुद नहीं पता कि ऐसा क्यों करवाते हैं, बस करवाते हैं। पंडित जी भी सालों से मानते हुए आ रहे हैं, तुम भी सालों से मानते हुए आ रहे हो। बलि का सिस्टम है, किसी एक किताब में कहीं भी बलि का जिक्र नहीं किया गया है। किसी भी, चाहे वेद पुराण पढ़ लो, उपनिषद पढ़ लो, कुछ पढ़ लो, कहीं पे एक जगह नहीं लिखा गया है कि हाँ इस चीज़ की बलि कराओ, तब माता खुश होगी, तब भगवान खुश होंगे, तब देवी देवता खुश होंगे। नहीं है ऐसा कुछ। लेकिन पंडितों ने क्या करा, पंडितों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से, क्योंकि उन्हें तो खाना था, ठीक है, अब वो खुलेआम खा नहीं सकते थे, तो उन्होंने प्रसाद का रूप दे दिया कि बलि एक प्रसाद है जिसकी मेन हिस्सा, अच्छे अच्छे हिस्से वो पंडित जी लेके जाएंगे, बाकी हिस्से बांट दिए जाएंगे सब में प्रसाद के नाम पे। तो आप खुद देखिए, कहीं पे कोई रिटन उसमें कहीं पे नहीं लिखा हुआ होगा कि बलि चढ़ाई जाए किसी को खुश करने के लिए। लेकिन बलियाँ आज भी बहुत जगह वो है। कल परसों मैं एक वीडियो देख रहा था, वीडियो क्या, एक पोस्ट था जिसमें किसी ट्राइबल एरिया में उसने 30 की समथिंग बकरों का गला काटा अपने दांतों से, किसी ने, एज द इन द नेम ऑफ रिचुअल और सेक्रीफाइस। तो आप बताओ यार, आप खुद बताओ, आप इंसान हो, आप किसी बकरे का गला अपने दांतों से, जिंदा बकरे का गला अपने दांतों से उखाड़ दे रहे हो, और ऐसा एक नहीं, दो नहीं, 30 बकरों के साथ आपने कर दिया, 40 बकरों के साथ आपने कर दिया। मतलब कौन सी देवी हैं, देवता हैं जो ऐसा बोल रहे हैं? कोई भी नहीं। ये तुम्हारा वहम है, तुम्हारा अंधविश्वास है। तुमने चीज़ों को जाने बिना, परखे बिना अपने बस मन से वो कर दिया। बहुत ही, अगर ऐसे करने से यार कोई खुश होता तो मतलब क्यों उनको, वो तो सुप्रीम है ना तुम्हारी नज़रों में, भगवान सब कुछ है, भगवान सुप्रीम है, तो उन्हें क्या ज़रूरत है किसी को, असहाय को, जो बोल नहीं सकता, उसकी हत्या करवाने की, वो भी तुम्हारे हाथों। हाँ, वो इंसान की बलि मांगते तब तो मैं मानता कि हाँ तुम इंसान हो, एक और इंसान को काटो, तब मैं खुश हूँ, तो वो भी समझ में आता। तुम इंसान हो, तुम सब चीज़ें कर सकते हो, तुम सोच समझ सकते हो चीज़ों को, तुम ऐसे जानवर को, ऐसे बेजुबान को मारोगे जिसका जिसका तुम्हारे उससे कोई लेना देना नहीं है, जिसका तुम्हारी अंधविश्वास से कोई लेना देना नहीं है, और तुम उसे मार रहे हो किसके कहने पे? कहीं किसी तुम्हारे पुजारी ने, पंडित ने कहा होगा तब, है ना? यही तो चीज़ें हैं, वरना बुक में तो कहीं नहीं लिखा हुआ है, किसी भी किताब में कहीं नहीं लिखा है कि बलि दो तब खुश होगा कोई। तो अंधविश्वास में और आस्था में बहुत ही नैरो सी लाइन है, बहुत ही स्लाइट डिफरेंस है। लोग अंधविश्वास में पहुंच जाते हैं, आस्था मानते मानते, आस्था और विश्वास करते करते अंधविश्वास में कब पहुंच जाते हैं पता नहीं चलता। तो यही है यार लाइफ, बहुत ही वियर्ड सिचुएशन है इस समय। खैर, ये तो आपने सुना ही होगा कि लाइक कलयुग का पहला वो यही है कि मति भ्रष्ट हो जाएगी सबकी। इफ़ यू विल रीज़न विद समथिंग, इफ़ यू विल आर्ग्यू विद समथिंग, आपको तुरंत वो कर दिया जाएगा, बैनिश कर दिया जाएगा, बैन कर दिया जाएगा। तो यही है चीज़ें। आप भगवान का जितना वो करेंगे, उल्लेख करेंगे, जितना भगवान का नाम लेंगे, आपके उतने ही ज़्यादा दुश्मन होंगे। तो ये भी सही है। चीज़ें बहुत सीधी और सिंपल थी, चीज़ें आज भी बहुत सीधी सिंपल हैं, बट कुछ तत्व होते हैं ना सोसाइटी के जो उन्हें कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। अब 2014 से पहले आई थिंक नॉर्मल थी चीज़ें, होते थे हिंदू मुस्लिम के झगड़े वगड़े, ये वो होता ही है, हमेशा से होते आ रहे हैं, आज की बात नहीं है। 12वीं सदी से 11वीं सदी से होते हुए आ रहे हैं, तो कुछ उसमें नया नहीं था। लेकिन अब इसको इतना ज़्यादा पॉलिटिसाइज़ कर दिया गया है कि हर किसी को, मतलब मैंने पढ़े लिखे लोगों को भी ये बोलते हुए सुना है, ये
कि हाँ ये ऐसे हैं ये वैसे हैं। अरे वो हमेशा से वैसे ही थे, हम भी हमेशा से ऐसे ही थे, हर कोई वैसा ही है। बस उसको देखने का नज़रिया बदल गया है और उसको चीज़ों को जो होता है ना कि कॉम्प्लिकेट इंट्रिकेट कर दिया गया है बहुत ज़्यादा। आपके वोट बैंक के पीछे हैं, किसी को मतलब नहीं है आप हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो ईसाई हो, किसी को कोई मतलब नहीं है। आप वोट डाल रहे हो, बस वोट के पीछे की गणित है ये सारी। लेकिन लोग सोचते हैं, लोग भाई भयंकर कट्टर हो रखे हैं लोग।